हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट बिटलेट एकेडमी। मैं फैसल। मैं आप लोगों के सामने रिटायरमेंट और डेथ की टॉपिक हम कर रहे थे, जिसमें हमने 27 क्वेश्चंस तक कवर कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 28 है डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन अगर आगे पीछे हो, आप कुछ बुक्स में क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, तो क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, नंबर से मिला लीजिएगा। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि XYZ पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 4:5:6। जेड कह रहा है एक्स रिटायर हो रहा। चलो हम साथ साथ क्वेश्चन से करते चलते हैं। एक्स वाई जेड ये पार्टनर है, 4:5:6 में ये बांट रहे थे। एक्स रिटायर हो गया, हमने एक्स के शेयर्स को बंद कर दिया। क्लियर है बेटा? कह रहा है जेड और माने वाई और जेड जो डिसाइड कर रहा है फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, तो न्यू रेशियो जो है वाई और जेड के बीच में इक्वल है 1:1। आपसे बोला ऑन द डेट है देयर इज अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन द जनरल रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ 30,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपसे बोला रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। मैंने आपको क्या बताया, आप एक बात करना, मैंने इसके ट्यूटोरियल्स आपको कराए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर से उन्हें देखो। मैंने इसमें करा रखा है आपको कि अगर ऐसा केस हो जिसमें रिजर्व दे रखा हो और पार्टनर्स के बीच कुछ भी ना कहा हो, तो हमारा नियम क्या कहता है, सिंपल सी बात है, रिजर्व और प्रॉफिट दे रखा है उसको आप बांट लीजिए। किस रेशियो में? कुछ ना कहा हो तो हमेशा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो चलो हम इसके बांटने की एंट्री बना देते हैं। ये एंट्री हो जाएगी। जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, इसका कैसे जर्नल बनेगा बेटा? हमारे पास रिजर्व है, तो चलो बांटो इनको। जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस है आपके पास, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, ये भी डेबिट। अब टू में क्या करेंगे, इन पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। जो टू में एक्स कैपिटल, टू में वाइज कैपिटल और टू में जेड्स कैपिटल। इनको ओल्ड रेशियो में बटेगा। कितने कितने पैसे हैं, तो इनके पास रिजर्व के पैसे थे 75,000 और इसके पैसे थे 30,000। 1,05,000 हो रहा है, इनको इनके रेशियो में बांट दीजिएगा, तो प्रॉफिट में ही दे देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व इन देयर ओल्ड रेशियो। इनके ओल्ड रेशियो में हमने बांट दिया। ओल्ड रेशियो इनका क्या दे रखा था बेटे हमारे पास, 4:5:6, तो इसमें आप बांट दीजिएगा। ये 4:5, 4 9 4/15 इंटू 1,05,000, ये जो आपका निकल रहा है इसके बेसिस पे बांटिएगा। 7 टाइम्स में 7,000 हो रहा है, 7 चौके 28, 28,000 इनका मिल गया। ऐसे ही दूसरे वाले का निकालिएगा, 735 हो जाएगा। 5 टाइम्स में ऐसे 6 टाइम में 42 आ जाएगा। ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? वैसे हम क्वेश्चन 29 को भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 29 हम कर लेते हैं। कह रहा है ABC पार्टनर है, ABCD 4 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो दे रखा है 1 2 3 4 में है। डी रिटायर हो रहा है और कह रहा है कि उसका जो शेयर है A और B इक्वली टेकन कर रहा है। गुडविल की वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से दिया है कि विच वर 20,000। जनरल रिजर्व दे रखा है आपके पास 65,000 एट द टाइम ऑफ डी रिटायरमेंट। आपसे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव एडजस्टमेंट ऑन डीज रिटायरमेंट। You are also required to prepare his capital account to find out the amount due to him when his capital balance in the balance sheet was 1,50,000 before any adjustment। ठीक है, तो आपके पास क्या कह रहा है कि आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है और साथ ही साथ, तो जर्नल में आपको देखो सबसे पहली चीज़ क्या है। चलो हम जर्नल बनाना शुरू करते हैं। तो चलो पहले जर्नल बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, इनका न्यू रेशियो वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है ABCD, ये 4 पार्टनर थे, इनका रेशियो था 1:2:3:4 ये। अब इसमें क्या कह रहा है, डी रिटायर हुआ, डी को हमने रिटायर कर दिया, डी के शेयर को क्लोज कर दिया। कह रहा है डी के रिटायरमेंट पे ए और बी उसका शेयर गेन कर जाते हैं इक्वली, तो लिखेंगे ए एंड बी गेन्स
फ्रॉम डी। कितना कर रहे हैं बेटा? इक्वल। इक्वली का मतलब 1/2 ऑफ डी का शेयर कितना है? तो 4/10। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 2/10 ईच। इसके बेसिस पे आप क्या कीजिए, इनका न्यू रेशियो निकाल दो। तो अब न्यू रेशियो निकालेंगे ए का, तो ए इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा बेटा? तो ए पहले से 1/10 था, इसने 2/10 गेन कर लिया, तो ये 3/10 हो गया। ठीक है बेटे। ऐसे अब बी का भी निकाल दीजिएगा। बी पहले से 2/10 था, 2/10 इसे और मिल गया, तो ये हो गया 4/10। सी का आप निकालेंगे तो सी का न्यू शेयर कितना होगा बेटा? सी पहले से 3/10 था, अब तो इसने कुछ गेन किया ही नहीं, तो 3/10 ही रहेगा ये। ठीक है। तो न्यू रेशियो आपका निकल के आ गया इसके बेसिस पे। न्यू रेशियो आप निकालोगे A/B/C। अब ए कितना है बेटा? ए हो गया 3/10, बी हो गया 4/10 और सी भी हो गया 3/10। ये आपके तीनों का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है। अब हमें कुछ करना नहीं है, जर्नल एंट्री बनाने बोला है, चलो बनाते हैं जर्नल एंट्री। इसका फॉर्मेट हम जान रहे हैं, फॉर्मेट करना आपको आता है, प्रॉपर फॉर्मेट आप यूज़ किया कीजिए कॉलम्स में। ठीक है। अब हमने जनरल रिजर्व की एंट्री बनानी है, चलो हम डाल देते हैं, यहीं पे डेट है LF, ये अमाउंट आपका हो गया, ये भी अमाउंट है, ये डेबिट साइड का और ये क्रेडिट का, ये हमने ले लिए। चलो हम जनरल रिजर्व की एंट्री बना रहे हैं, तो पहले जनरल रिजर्व को बांटो आप। जनरल रिजर्व अकाउंट हो गया डेबिट। 2 में 4 पार्टनर हैं, चारों को बांटिए। 2 में ए इज कैपिटल, 2 में यहीं पे बीज हो जाएगा, ऐसे 2 में सी इज कैपिटल और ऐसे फिर डी इज कैपिटल। ये हमने चारों को बांट दिया इनके रेशियो में। अब जनरल रिजर्व में कितने पैसे हैं बेटे? 65,000 हमने वो लिख दिया, और इनके रेशियो जो 1:2:3 था, तो उसमें हमने बांट दिया इनके रेशियो में। 6500, ये ऐसे 13,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 19,500 और ये आ जाएगा 26,000। ये आपके चारों के पैसे बट गए। अब आप लिख दोगे यहाँ पे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इनका ये बांट दिया आपने इनको। तो ये कैपिटल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें? मैंने कहा हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है गुडविल के लिए। तो गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखा है इन्होंने? कह रखा है 3 ईयर परचेस के बेसिस पे निकालना है। चलो एंट्री बना देते हैं। तो यहाँ गेन तो ए और बी ने किया, तो एंट्री बनाओगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी ने भी गेन किया है तो बी भी डेबिट हो जाएगा, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके ट्यूटोरियल मैंने आपको कराए हैं, आप एक बार जरूर से उनको देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो डी इज कैपिटल अकाउंट, जो सैक्रिफाइस होता है वो क्रेडिट हो जाता है। अब गुडविल निकालिएगा, डी का शेयर ऑफ गुडविल, तो हमने डीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आ रहा है? तो ये 4/10 इंटू आप कर दीजिएगा 60,000 आएगा। क्यों आ रहा है 60? क्योंकि वहाँ देखो आप गुडविल की वैल्यू क्या दे रखा है, 20,000 है उसके प्रॉफिट की वैल्यू, और कह रहा है 3 ईयर परचेज पे करना है। तो 3 ईयर परचेज में आप आराम से इनको देख लीजिएगा कि ये गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमने गुडविल वो कर दिया। ये गुडविल इतना एडजस्टेड इन देयर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में हम बांट रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कट के 24,000, तो डी के शेयर को हमने 24,000 लिख दिया, और ये इक्वली गेन किए हैं तो 12 तीन दोनों में बट गया। यहाँ तक एंट्री मिल गई। अब हमसे इन्होंने क्या बोला है? डी का कैपिटल अकाउंट भी बनाना। चलो वो भी हम बना के देख लेते हैं। अब डीज कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो बेटा डीज कैपिटल जैसे नॉर्मली हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कर देते हैं, उसी फॉर्मेट में हम इसे ले लेंगे। ये आपका पार्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट के लिए कॉलम हो गया पार्टिकुलर्स है, फिर ये अमाउंट का कॉलम हो गया, एक क्रेडिट साइड का, ये डेबिट साइड का।
अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या डी का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमने बैलेंस बी डी करके वो डाल दिया पहले इसके जो बैलेंस है। बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा था 1,50,000 था, तो हमने वो 1,50,000 वो डाल दिए। अब डी को क्या मिला है, यहाँ पे रिजर्व मिला है, तो बाय में जनरल रिजर्व के नाम से आप डाल दोगे। जनरल रिजर्व में डी का शेयर जो था वो कितना मिला था, तो हमने अभी जर्नल एंट्री बनाई थी, इसमें आया था 26,000 डी को मिले थे, वो डी का दिखा दिया हमने। ऐसे फिर हम क्या करेंगे, डी के कैपिटल से, डी को ए और बी से वो गेन हुआ था क्रेडिट में, तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट वो गुडविल का पैसा, और ऐसे बीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों आप करके 12,000 हमने दोनों में दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। इधर तो और कुछ बच नहीं रहा, इसको आप टोटल कर दीजिए, ये आ जाएगा 24, 26, 2 लाख रुपए आपने क्रेडिट में दिखा दिया। ठीक है बेटे, इतना ही बैलेंस अब आप यहाँ पे ले लीजिएगा जो डी को मिलना है, तो बैलेंस सी डी करके ये पैसे आपके आएंगे 2 लाख रुपए। बस हो गया क्लोज। तो ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। 29th क्वेश्चंस भी हमने कर लिया। अब इसी तरीके से हम 29 के बाद 30 क्वेश्चंस भी कवर ही कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ABCD पार्टनर्स हैं और 4-3-2-2 में बांट रहे हैं। कह रहा है सी रिटायर हो गया, द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:3:2। कहता ऑन द सीज रिटायरमेंट देयर वाज 30,800 द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपसे बोला जर्नल एंट्री बनानी है। चलो हमने इनका भी ट्यूटोरियल आपको कराया है कि प्रॉफिट तो अब तक हमने बांटा था, चलो हम क्वेश्चंस में लॉस को बांट के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 30 पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, ABCD ये पार्टनर्स से हमने वो लिख दिया ABCD 4:3:2 ये हमारा रेशियो था, ये भी हमने लिख दिया। सी रिटायर हुआ, सी को क्लोज करो, सी का शेयर भी क्लोज कर दो। अब कह रहा है न्यू रेशियो क्या है इनका, तो चलो न्यू रेशियो A:B:D बच जाएंगे। इनका न्यू रेशियो दे रखा है 5:3:2 ये हो गया। अब कह रहा है क्या ऑन द डेट सीज रिटायरमेंट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ इतना। हमें वो सिंपल है, जर्नल एंट्री बनाने बोला और कुछ बोला ही नहीं है। जर्नल एंट्री हमें दिखानी है, तो हम जर्नल एंट्री यहाँ पे दिखा देते हैं। जर्नल का हमने फॉर्मेट खींच लिया, ये हो गया डेट, ये भी अमाउंट, ये डेबिट का, ये क्रेडिट का। ठीक है, अब इसके बेसिस पे चलो जर्नल एंट्री अब बना लो। यहाँ पे क्या है, हमारा लॉस है, लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में, तो नाम हो जाएगा पार्टनर्स का इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट कर दो। ऐसे सी इज कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट हो गया। डी है तो डी इज कैपिटल अकाउंट, ये भी आप डेबिट कर देंगे। ये चारों पार्टनर्स हैं, चारों को हमने डेबिट कर दिया। किस रेशियो में जाना है इन्हें, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे पास, तो 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास कह रहा है 30,800 रुपीज़ है, उनको बांट दो आप इनके रेशियो में, जो 4:3:2 हमने लिया है उस रेशियो में। तो ये बढ़ जाएगा 11,200 ये आ जाएगा। ऐसे ही 8,400 इसका आ गया, ऐसे ही 5,600 इनका आ जाएगा, और 5,600 ही इनका भी आ जाएगा। आप इसको आप आराम से बना लेंगे। क्या है, लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये टॉपिक आपका आराम से कवर हो गया बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके आराम से बन जाएंगे। इसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाया कीजिए, इससे हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल